आया हूँ। आज हम पढ़ना है तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय बोलता है जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, मतलब धातु मतलब जो क्रिया, ठीक है ना, जो क्रिया को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के साथ में लगेगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि देखिए साफ लिखा गया है कि वैसे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बोलता है कि संज्ञा शब्दों, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है, इंद्र प्लस अन। क्या है? इंद्र प्लस अन में जब तद्धित मतलब इंद्र में अन प्रत्यय लगा तो ऐन्द्र बन गया। श्री में मतु प्रत्यय लगा तो श्रीमान या श्रीमती बन गया। श्रेष्ठ में तरप प्रत्यय लगा तो श्रेष्ठरा बन गया। सुख में मयट प्रत्यय लगा तो सुखमया बन गया। साहित्य में ठक प्रत्यय लगा तो साहित्यिक बन गया, ठीक है ना। मतलब जितने भी यहाँ पे लोग कुछ अन है, मतुप है, तरफ है, मयट है, ठक है, तल है, ये सब ढक है, इनी है, ये सब जितने प्रत्यय आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सभी के सभी प्रत्यय हमारे जो हैं वो कौन प्रत्यय के प्रकार हैं? तो सभी जो है तद्धित प्रत्यय के प्रकार हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसमें कुछ आगे चलता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ तद्धित प्रत्यय के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? तद्धित प्रत्यय के प्रकार के बारे में। बोलता है कि तद्धित प्रत्यय के निम्न प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? निम्न प्रकार है, मतलब कि कम से कम हम लोग को यहाँ पे 9-10 प्रकार के बारे में पढ़ना है। तल प्रत्यय है, मतु प्रत्यय, अन प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, वतु प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, इनी प्रत्यय, छा या इया प्रत्यय और ढाई मतलब इक प्रत्यय, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को जो है मतलब कि 10 प्रकार के प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है। वो सभी प्रत्यय को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। मतलब उस सही जितने प्रत्यय हम लोग यहाँ पे सीखना उसके बारे में हम लोग बारी बारी से एक बार एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है तल प्रत्यय। पहला क्या है? पहला है तल प्रत्यय। मतलब कि तल प्रत्यय का एग्जाम्पल किस तरह से होगा, कैसे पहचान पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए तल प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः विशेषण, कैसा? विशेषण, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। कैसे? बोलता है कि तल प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः विशेषण से भाववाचक संज्ञा, मतलब कि हाव भाव दिखाना, ठीक है ना, जैसे मानवता, सभ्यता, ग्रामता, ठीक है ना, विशिष्टता, ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और लोग समझ पाएंगे कैसे लोग इसका पहचान करेंगे, ठीक है। तो बोलता है कि जब तल प्रत्यय लगता है तो तल प्रत्यय में से, अब देखिए लिखा हुआ है क्या? तल प्रत्यय, ठीक है ना। तो जब तल में हलंत ल है, ये हलंत जो ल दिखाई पड़ रहा है, ये हलंत ल का लोप हो जाता है, तो बच जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ता बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये ता बच जाएगा, ठीक है ना। तो ता जो पूर्णतः होता है वो ता क्या होता है कि वह अगला मतलब कि प्रत्यय से मिलकर के बन जाता है ता। क्या बन जाता है? यह जो है ता बन जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है ग्राम प्लस तल। क्या है? ग्राम प्लस तल से बना ग्रामता, जन प्लस तल से बना जनता, बंधु प्लस तल से बना बंधुता, सहाय प्लस तल से बना सहायता, सभ्य प्लस तल से बना सभ्यता, महान प्लस तल से बना महानता, मित्र प्लस तल से बना मित्रता, पशु प्लस तल से बना पशुता। मतलब कि सब के अंत में ता। जब आपको किसी भी प्रत्यय में लास्ट में ता का उच्चारण समझ में आए, ठीक है ना, तो उसमें लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं तल प्रत्यय। कि इसमें तल प्रत्यय लगाया गया है। तल प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि हलंत ला का लोप हो जाता है और शेष ता जो है ता बन जाता है। तो देखिए सब में लगाया गया है ग्रामता, जनता, इसमें है क्या कि ग्रामता है, जनता है, बंधुता है, सहायता है, सभ्यता है, महानता है, मित्रता है, पशुता है। अब हमें आशा है कि आप लोग अगर कोई पूछेगा कि ग्रामता में कौन सा प्रत्यय है, तो बस आप लोग लास्ट वाला देखें कि ता आ रहा है कि ता आ रहा है। तो ता सब में आ गया तो हम लोग उसे बोलेंगे कि इसमें जो है हम लोगों को
तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं तल प्रत्यय समझा दे। अब मैं चलता हूँ आगे। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अगला हम लोग को पढ़ना है मतुप प्रत्यय। अगला क्या है, मतुप प्रत्यय। हम लोग मतुप प्रत्यय के बारे में सीखेंगे। इस प्रत्यय का प्रयोग शक्ति वाला, बुद्धि वाला, बल वाला तथा धन वाला आदि अर्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतुप प्रत्यय में उप, जैसे देखिए लिखा हुआ है क्या, म तु और प। ठीक है ना, तो मतुप प्रत्यय में से जो ऊप है, ऊप का क्या हो जाता है कि इसका लोप हो जाता है। बच क्या गया, तो ये सिर्फ बच गया मत। क्या बच गया, मत बच गया। ठीक है ना, तो लेकिन मतुप प्रत्यय लगने के बाद आ या आ स्वर को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहता है। बोलता है कि मतुप प्रत्यय जब लगता है तो इसमें आ और आ को छोड़ दिया जाता है, कोई दूसरा स्वर आता है। ठीक है ना, आता है। लेकिन मतुप प्रत्यय लगने के बाद आ या आ स्वर को छोड़कर कुछ दूसरा स्वर रहता है, तब क्या होता है कि मत का जो है वान बन जाता है। मतलब कि जिसमें आ या आ को नहीं रहेगा ना, वहाँ पे मतुप से जो है वह वान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह जो है वान बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम्पल कैसे है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक बार मैं इसे इरेज करूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स आराम से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन आप लोगों को दिखाई पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे है कि बुद्धि प्लस मतुप, तब बुद्धिमान हो गया। शक्ति प्लस मतुप में शक्तिमान हो गया। अंशु प्लस मतुप में अंशुमान हो गया। मातृ प्लस मतुप में मातृमान हो गया। श्री प्लस मतुप में श्रीमान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घकार और रीकार आ रहा था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ बोलता है कि मतुप का मान कब होगा, मान होगा जब वो आ और आ को छोड़ देगा तब। ठीक है ना, आ और आ को छोड़ देगा तब जो है वह मान बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे आ और आ आएगा, क्या आएगा, आ और आ आएगा, वहाँ पे वह जो है वान बन जाता है। क्या बन जाता है, वह जो है वान बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया आप लोगों को। बल प्लस मतुप से बलवान बना। भग प्लस मतुप से भगवान बना। धन प्लस मतुप से धनवान बना। गुण प्लस मतुप से गुणवान बना। दया प्लस मतुप से दयावान बना। तो आपको यहाँ पे जो है याद करना पड़ेगा कि जिसमें आ और आ नहीं दिखाई पड़ेगा आगे में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें लास्ट में मान का उच्चारण होगा। जिसमें आ और आ दिखाई पड़ेगा वहाँ पे हम लोगों को वा क्या उच्चारण पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर वा। जैसे देखिए लास्ट में वान दिखाई पड़ रहा है, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि इसमें मतुप प्रत्यय, इसमें बतुप प्रत्यय। मतलब कि मतुप प्रत्यय और बतुप प्रत्यय दोनों एक ही होते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मैं यहाँ तक समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं इसे क्लीन करता हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, अब मैं इसी का अगला लाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसका अगला लाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है अगला सीखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं हटा दिया। अब मैं यहाँ पर से अगला सिलेक्ट कर लूँगा और अगला हो गया हम लोगों का उसी का, मतलब कि हम लोगों को तद्धित प्रत्यय का ही अगला हम लोगों को पढ़ना है। उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें देखते हैं। ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब मतुप प्रत्यय का अगला चैप्टर में, मतलब कि अगला पेज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो उसमें हम लोग कुछ डिटेल्स में और अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को आ गया। अब मैं इसे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा लॉक कर देता हूँ ताकि हम लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए हम लोग का ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग का ये शुरू होता है। अब मैं इसको शुरू करूँगा, तो अब इसको शुरू करूँगा यहाँ से। अब देखिए हम लोग का है, वहाँ पर लोग मतुप प्रत्यय देख लिए। ठीक है ना, अब यहाँ देखेंगे अन प्रत्यय। अन प्रत्यय का प्रयोग संतानवाचक, देवतावाचक, पढ़ना या जानना के अर्थ वाले समूह का अर्थ देने वाले, भावार्थक एवं भाववाचक संज्ञा देने वाला, उत्पन्न होने वाला, विकारवाचक अर्थ देने वाला, संज्ञा पदों का निर्माण करने वाला शब्दों के लिए किया जाता है। मतलब कि इसका प्रयोग अनेक तरह से किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, अन प्रत्यय का प्रयोग संतानवाचक, देवतावाचक, पढ़ना जानना के अर्थ देने वाले, समूह का अर्थ देने वाले, भावार्थक का अर्थ देने वाले, भाववाचक का अर्थ देने वाले, उत्पन्न होने वाला का अर्थ देने वाले, विकार या वाचक का अर्थ देने वाले, संज्ञा पदों का निर्माण करने वाले शब्दों के लिए किया जाता है। तो उसमें हम लोग कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग जो हैं अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसमें आगे देखता हूँ, तो आगे इस हम लोग को बोलता है कि इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल में क्या है कि वसुद्ध। अब देखिए अन प्रत्यय लगेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल को। जैसे वसुदेव में अन प्रत्यय लगा तो बन गया वसुदेव, पृथा में अन प्रत्यय लगा तो बन गया पार्थ, सरस्वती में अन प्रत्यय लगा तो बन गया सारस्वत, मनु में अन प्रत्यय लगा तो बन गया मानव, रघु में अन प्रत्यय लगा तो बना राघव, यदु में अन प्रत्यय लगा तो बन गया क्या यादव, पांडु में अन प्रत्यय लगा तो बन गया पांडव, पुत्र में अन प्रत्यय लग गया तो बन गया क्या, तो ये बन गया हम लोगों को पौत्र, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे इसमें है कि इंद्र में अन प्रत्यय लगा तो इंद्र, शिव में अन प्रत्यय लगा तो शैवा, विष्णु में अन प्रत्यय लगा तो वैष्णवा, बुध में अन प्रत्यय लगा तो बौद्धा, जिन में अन प्रत्यय लगा तो जैना, मथुरा में अन प्रत्यय लगा तो माथुरा है, गुरु में अन प्रत्यय लगा तो गौरवम, मगध में अन प्रत्यय लगा तो माधव मगधा। मतलब कि इस तरह से हम लोग को एग्जाम्पल जो है पूछता है एग्जाम में कि पांडवा में कौन सा प्रत्यय है, सारस्वता में कौन सा प्रत्यय है, मानवा में कौन सा प्रत्यय है, राघवा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद करना होगा कि यहाँ जो है अन प्रत्यय का बोध होता है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा अर्थ के बारे में भी देख लें कि अर्थ इसका क्या क्या दिया गया। बोलता है कि वसुदेव मतलब वसुदेव की संतान या श्री कृष्ण। अब है पृथा प्लस अन पार्थ मतलब कि पृथा की संतान, सरस्वती प्लस अन सरस्वती की संतान, मनु मतलब हम लोग मनु की संतान है, ठीक है। तो मनु प्लस अन से बना मान मतलब मनु की संतान, रघु प्लस अन से बना राघव, राघव मतलब यादव, ठीक है ना। तो हो गया राघव रघु की संतान, यदु प्लस अन से यादव यदु की संतान, पांडु प्लस अन से बना पांडव पांडु की संतान, पुत्र प्लस अन से पौत्र पुत्र की संतान, इंद्र प्लस अन से बन गया इंद्र इंद्र की संतान, ठीक है। मतलब इसी तरह से शिव प्लस अंश शिव की संतान शैवा हो गया, विष्णु की संतान वैष्णवा हो गया, बुध की संतान बौद्धा हो गया, जिन की संतान जैना हो गया, मथुरा की संतान मथुरा में होने वाले क्या बन गया, तो बन गया माथुरा, ठीक है ना। गुरु प्लस अंश से गौरवम हो गया, मगध प्लस अंश से मागधा हो गया। इस तरह से मगध में होने वाला मतलब इस तरह से जो हम लोग को अन प्रत्यय का प्रयोग जो है एग्जाम्पल में पूछता है, हम लोग को याद करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोग को जो है नोट्स बनाने में आसानी पूर्वक हो जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह से क्लीन कर देता हूं। चलिए अब इसमें आगे क्या है जो हम लोग को अब देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला हम लोग को इसमें आता है इमनिच प्रत्यय। अगला कौन सा प्रत्यय हम लोग को पढ़ना, तो इसमें हम लोग को अगला पढ़ना है हम लोग को इमनिच प्रत्यय, ठीक है। अब इमनिच प्रत्यय देखेंगे कि इमनिच प्रत्यय हम लोग को क्या क्या सीखना है। तो इमनिच प्रत्यय में बोलता है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए विकल्प से इमनिच प्रत्यय लगा, मतलब विकल्प से इमनिच मतलब जब अन प्रत्यय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कोई और प्रत्यय नहीं, तो हम लोग इसमें जो है इमनिच प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। इमनिच में से ईच का लोप हो जाता है, क्या होता है, जैसे इमनिच इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए हो गया इमनिच। इमनिच में क्या बोलता है कि इमनिच में से ईच, ये जो नीच दिखाई पड़ रहा है ना, वो ईच को क्या हो जाता है कि ये जो होता है यह लोप हो जाता है, ठीक है। तब बच गया क्या, ये सिर्फ बच गया ईमन, क्या बच गया, ये सिर्फ बच गया ईमन, ठीक है ना। अब जब ये जब बच जाता है तो अब देखेंगे कि इसको कैसे प्रयोग किया गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। देखिए बोलता है कि शेष ईमन बच जाता है, परंतु ईमन के स्थान पर ईमा, अब ईमन जो बचा हुआ था ना हम लोगों को, यह जो ईमन जो दिखाई पड़ रहा था वह प्रत्यय से मिल करके क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा ईमा, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा ईमा, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि यह कैसे बनता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, वो देखिए चलिए यहाँ पर सीखते हैं हम लोग, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो महत प्लस इमनिच से बना महिमा, लघु प्लस इमनिच से बना लघिमा, गुरु प्लस इमनिच से बना गरिमा, प्रिय प्लस इमनिच से बना प्रेमा और नील प्लस इमनिच से बना नीलिमा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि महिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो सीधा आप लोगों को कहीं ऑप्शन में दिखा रहेगा, लिखा हुआ रहेगा इमनिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, ठीक है ना। उस तरह से आपसे पूछेगा कि मानवः में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अन प्रत्यय। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अभी जो मैं प्रत्यय बताया हूँ उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का यहाँ तक इमनिच प्रत्यय तक हो गया, मतलब कि 3-4 हम लोग पढ़ लिए। इसी में हम लोगों को अभी और पढ़ना है, उसके बारे में उसको भी लाता हूँ, और उसके लाने के बाद आपको जो है आज मैं इस तद्धित प्रत्यय को पार्ट 1 में मतलब कि एक ही पार्ट में कवर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का अगला पेज हो गया इसमें। अब इसको पहले मैं क्या करूँगा कि इसको बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं इसको आपके लिए लॉक कर दूं, ठीक है। चलिए ये यहाँ से लॉक हो गया। अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ,
नीचे ले आऊँगा तो पढ़ाने में आप लोगों को देखने में आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ से होता है शुरू। अब जब यहाँ से शुरू होता है तब बोलता है घई प्रत्यय, मतलब कि ये सब जो हम लोग पढ़ते के प्रकार पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी जो है मतलब कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार है। अब है घई प्रत्यय, बोलता है पुल्लिंग में भाववाचक संज्ञा पद बनाना हो तो धातुओं के साथ घई प्रत्यय, मतलब कि पुल्लिंग कौन सा लिंग, मतलब जैसे हम लोग मेल बोलते हैं, ठीक है ना। मेल के लिए अगर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना हो तो उसके लिए हम लोग किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है घई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि घा और इया का लोप हो जाता है, ठीक है ना, तथा विसर्ग का आगमन। अब क्या होगा कि धातुओं के साथ घई प्रत्यय लग जाता है तो घा में से, मतलब घाई में से यह जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो हलंत घा, मतलब कि ये जो घा था, ठीक है ना, ये घा और ये जो था इया, ठीक है ना, ये सभी का सभी क्या सब लोप हो जाते हैं, ठीक है। बच जाएगा सिर्फ क्या, सिर्फ बच जाएगा विसर्ग, मतलब वो अगला प्रत्यय मिलने से वह जो है विसर्ग बन जाता है, ठीक है ना। अब जब विसर्ग बन जाता है तो उसमें हम लोग को देखना है, जैसे एग्जाम्पल है राम प्लस घई से बना रामा, लिख प्लस घई से बना लेखा, बुध प्लस घई से बना बोधा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को घई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसी हम लोग को है स्याई प्रत्यय, मतलब कि इसे हम लोग स्याई प्रत्यय को या प्रत्यय भी जानते हैं। भाववाचक संख्या बनाने के लिए नाम के साथ स्याई प्रत्यय लगाया जाता है। स्याई में से हलंत सा और हलंत इया का लोप हो जाता है तथा शेष या बच जाता है। शेष क्या बच जाएगा, मतलब कि सिर्फ बीच वाला या बच जाता है, ठीक है ना। अब इससे बने शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। कौन से लिंग होते हैं, मतलब इससे जो बनने वाला शब्द होगा नपुंसक लिंग, जैसे मधुर प्लस स्याई से माधुर्यम, चोर प्लस स्याई से चौर्यम, ब्राह्मण प्लस स्याई से ब्राह्मणत्वम, ठीक है ना, कुशल प्लस स्याई से कौशल्यम, मूर्ख प्लस स्याई से मौर्ख्यम, ईश्वर प्लस स्याई से ऐश्वर्यम, सुंदर प्लस स्याई से सौंदर्यम, लवन प्लस स्याई से लावण्यम, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को जो था यहाँ पे था स्याई प्रत्यय के बारे में अध्ययन करना था। अब इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को और देखना, घा को हम लोग ई प्रत्यय, इया प्रत्यय के नाम से जानते हैं। किस प्रत्यय के नाम से, इया प्रत्यय के नाम से। बोलता है कि छात्र मतलब राजा की संतान अर्थ में अथवा राष्ट्र में हुआ है। इस अर्थ को मतलब कि किसी राजा के संतान को प्राप्ति करने के लिए, अर्थबोध कराने के लिए हम लोग घा या इया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब घा प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे छत्र प्लस घा से क्या बन गया, तो छत्र प्लस घा से बन गया क्षत्रिय, राजा की संतान। राष्ट्र प्लस घा से बन गया राष्ट्रीय, राष्ट्र का संतान, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को जो है अब ये प्रत्यय भी हम लोगों को समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो इसमें घाई प्रत्यय, ठीक है, स्याई प्रत्यय और घा मतलब इया प्रत्यय को हम लोग इसमें कवर किए हैं। इसका हम लोग को एक पेज और रह गया, मैं उसे भी आप लोगों को कवर करा देता हूं अभी, ताकि अब आप लोगों को जो है कृदंत प्रत्यय और कथित प्रत्यय में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। अब मैं इसको भी आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैं इसको लॉक कर दिया लॉक। अब देखिए बोलता है ठक प्रत्यय, बोलता है कि उसको ठक प्रत्यय उसको पढ़ता है या उसको जानता है, ये इस अर्थ में साहित्य आदि, मतलब जब किसी साहित्य को जानता है, ग्रंथ को जानता है, ठीक है, तो उसमें जो है ठक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, उसमें जो है ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठक में से का अनुबंध है जिसका लोप, मतलब कि देखिए इस तरह से जो है यह क्या है कि यह इस तरह से ठक प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो ठक में से क्या होता है कि का अनुबंध है, मतलब कि ठक में से का हट जाता तो सिर्फ बच गया क्या, ये सिर्फ बच गया ठा, और ठा का जो है अगला प्रत्यय से मिलके ये बन जाता है इक प्रत्यय। क्या बन जाता है, ये बन जाता है इक प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है साहित्य प्लस ठक से बन गया साहित्य का, क्या बन गया, ये बन गया साहित्य प्लस ठक से बन गया साहित्य। मतलब बोलता है कि आ या आ के बाद आएगा तो आ हो जाएगा, ई के बाद ए आएगा, मतलब कि ई के बाद में ए आएगा तो क्या बन जाएगा, यह जो है मतलब संधि का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर ऊ के बाद में अगर औ आएगा तो भी क्या बन जाएगा, यह जो है औ का निर्माण कर लेता है। री प्लस आ को आएगा तो अर बन जाता है, ठीक है ना। तो यह जो है संधि को भी साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया, यहाँ पर संधि का मेल किया गया, ठीक है। तो देखिए न्याय प्लस ठक से बन गया न्यायिका है, पुराण प्लस ठक से बन गया पौराणिका, वेद प्लस ठक से बन गया वैदिका है, धर्म प्लस ठक से बन गया क्या, धार्मिका बन गया,
ठीक है। धर्म प्लस धर्म प्लस ठक से बन गया धार्मिका। इतिहास प्लस ठक से बन गया ऐतिहासिका। धर्म प्लस ठक से बन धार्मिका। तर्क प्लस ठक से बन गया तार्किका। संसार प्लस ठक से बन गया संसारिका। मतलब कि यहाँ से आपको पूछेगा कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, न्यायिका में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिका में कौन सा प्रत्यय है, वैदिका में कौन सा प्रत्यय है, ऐतिहासिका में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कोई ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ठक प्रत्यय। ठीक है ना, इस तरह से लिखा रहेगा ठक प्रत्यय, जो आपको मार करके आना है ताकि आपको जो है कोई नंबर मिस ना हो। ठीक है ना, अगर आप इसको सही बना के आते हैं तो आपको इसका नंबर आराम से जुटेगा। ठीक है, अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। इसका आगे क्या है, तो इसमें है, अभी हम लोग पढ़े ठक प्रत्यय, अब इसमें है ठाई प्रत्यय। ठाई प्रत्यय जो बोलता है, ठाई को हम लोग इक प्रत्यय। ठीक है, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है एक मिनट, यह इस तरह से लिखा हुआ है ठाई प्रत्यय। ठाई प्रत्यय को हम लोग ईक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। कौन सा प्रत्यय, यह ईक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखते हैं सेम से एग्जाम्पल आएगा हम लोग को। ठीक है ना, बोलता है कि दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष आदि, मतलब कि दिन हो गया, सप्ताह हो गया, वर्ष हो गया आदि को बोध कराने के लिए हम लोग ठाई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठाई प्रत्यय में हलंत, यति, हलंत, यहाँ का लोप हो जाता है, शेष ठा का ईक हो जाता है। मतलब सेम उसी तरह से, जैसे वर्ष प्लस ठक से बन गया क्या, तो यह बन गया वार्षिका। क्या बन गया, यह बन गया वार्षिका। मास प्लस ठाई से बन गया क्या, तो यह बन गया मासिका। क्या बन गया, मास प्लस ठाई से बन गया मासिका। दिन प्लस ठाई से बन गया दैनिका। सप्ताह प्लस ठाई से बन गया साप्ताहिका। ठीक है, इस तरह से जो है इसमें हम लोगों को ठाई प्रत्यय का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग को पढ़ना है अभी, वह हम लोग को है ढक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, हम लोग को है, सॉरी हाँ, ढक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करना है, वो भी देख लेते हैं। स्त्री नाम संतान का अर्थ प्राप्त करने के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ढक में का लोप हो जाता है तथा ढा का ई हो जाता है। क्या होता है, ढा जो है ना, ढक में से का जो है, ये जो का दिखाई पड़ रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, और हटने के बाद क्या हो जाएगा कि यह जो है ढा जो है ए का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, जैसे जन प्लस ढक से बन गया आजन्य, सॉरी अंजना प्लस ढक से बन गया आंजनेय, विनता प्लस ढक से बन गया वैनतेय, गंगा प्लस ढक से बन गया गंगेय, राधा प्लस ढक से बन गया राधेय, कुंती प्लस ढक से बन गया कौंतेय, भगनी प्लस ढक से बन गया भागिन्य, अग्नि प्लस ढक से बन गया आग्नेय। इस तरह से इसका एग्जाम्पल मतलब कि अर्थ दिया गया, अंजनी के पुत्र, विनता के पुत्र, गंगा के पुत्र, राधा के पुत्र या संतान, कुंती के संतान, अग्नि के देवता। ठीक है ना, इस तरह से जो है हम लोग ढक प्रत्यय को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किए हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो कृदंत प्रत्यय जो पढ़ाया गया है, चार मतलब कि पूरे एक चैप्टर में थे, एक पार्ट में कवर करने का प्रयास किया है, आप लोग यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया है। दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी आपके साथ दोस्त हैं, 10th में एग्जाम देने वाले, घर में फैमिली हैं, उन लोग के साथ में इसको क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को जो हूँ क्लास 10th का जो है 10 नंबर का आप लोगों का प्रयास किया हूँ बताने का। अगर आपको इस वीडियो को, दोनों वीडियो का अच्छे से देख लेते तो आपको 10 नंबर से हटाने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है तद्धित प्रत्यय के बारे में कवर किया हूँ। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छे तरह से देखें। कृपया जब भी मेरे वीडियो को देखें तो उसका स्किप नहीं करें, मतलब कि उसको बढ़ा के नहीं देखें। ठीक है ना, लगातार देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। आप बढ़ा के देखिएगा तो आपको जो है यह वीडियो पूर्णतः समझ में आने वाला नहीं है। जब भी आपको समझ में नहीं आए, मतलब कि जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़े, तो आप हमसे पूछिए कि सर यहाँ पर किस तरह से कैसे किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से जो है मतलब कि 4 पेज में आप लोगों को जो है मैं तद्धित प्रत्यय को कवर करने का बहुत प्रयास किया हूं। और अभी मैं तद्धित प्रत्यय कवर किया हूं, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्या कवर करूंगा, तो स्त्री प्रत्यय। ठीक है, मतलब कि स्त्री प्रत्यय एक पार्ट में वीडियो आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय से आप लोगों का जो है 10 से 15 नंबर का वीडियो कोई भी हटाने वाला नहीं है। तो